शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए लक्ष्य तत्व तक पहुंचे और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए शिव तत्व की ओर शिव तत्व की ओर जावे। जब कोई लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर हो गई है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर उस मंत्र का जप करवाओ या आप जप करो या स्मरण करो। साथ में मक्खन के शिवलिंग का निर्माण करिए। कौन से शिवलिंग का? मक्खन के शिवलिंग। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है शंकर का, जिस मंदिर में शंकर जी के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शंकर जी के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर कोई एक उस स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार है जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, पांव विकलांग रहता है। वो गांव में से मक्खन इकट्ठा करता है। उस मक्खन को ले जाकर शंकर जी के टुकड़ों को उठा उठाकर मक्खन से वापिस जोड़ता है। एक लोटा पानी चढ़ाता है। उसके बाद में हाथी की सूंड से भी अगर शिवलिंग तोड़वाया जाए तो नहीं टूट पाता। उसका नाम है बिजली महादेव। कौन सा महादेव है? बिजली महादेव, जो मनाली में विराजमान है। कुल्लू मनाली में है। मनाली में अगर बिजली गिरती है तो बिजली गिरते से सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग पर गिरती है। इतना बड़ा शंकर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसका नाम बिजली महादेव। छोटे छोटे टुकड़े शंकर भगवान के हो जाते और शिवलिंग के टुकड़े होते हैं। फिर वापिस उसको माखन से जोड़ा जाता है। वो बिजली महादेव। कभी आप लोग कुल्लू मनाली जाएं तो इधर उधर हिल स्टेशन पर घूमने की जगह एक बार बिजली महादेव का दर्शन कर अवश्य आए। जाने का देखना हो तो नेट पर सर्च कर देख लिया करो कि बिजली महादेव जाना है, कहाँ पड़ेगा, कितने किलोमीटर पड़ेगा, ऊंचाई भी है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। बिजली महादेव, बिजली गिरती है, शंकर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद एक परिवार का व्यक्ति ऊपर जाता है, चढ़ता, धीरे 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 माखन मांगकर उसको लगाता है शंकर भगवान। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा रोग आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, घबराना नहीं, घबराना नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो और माखन के शिवलिंग का निर्माण करो। माखन के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर कर सुबह के समय पर उसका स्मरण करो, पूजन करो। शाम को प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन दूसरी बार कर कर उसको विसर्जन करो। धीरे 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 जो बड़ी बीमारी आ जाती है वो धीरे धीरे औषधि रोग पर काम करना प्रारंभ कर देती है, दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। मक्खन के शिवलिंग का सुख रोग मुक्ति के लिए अच्छा है। मक्खन का शिवलिंग, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। कोई मोती का शिवलिंग बनाते हैं, कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई दही के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मूंगे का शिवलिंग, कोई पारद का शिवलिंग, कोई स्फटिक का शिवलिंग, कोई स्वर्ण का शिवलिंग। हमारे 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है अलग अलग चीज के लिए कि व्यक्ति को उसका लाभ क्या मिलना चाहिए, उसका फल क्या मिलना चाहिए। हरदा में, मध्य प्रदेश हरदा में नर्मदा जी के घाट पर शिव महापुराण की कथा है। शायद दिसंबर में, कितनी दिसंबर को होना चाहिए, कितने 9 से 15 के बीच में है, शायद 9 या 10 तारीख में होगी दिसंबर में, 13 दिसंबर या 10 दिसंबर जो भी है। तो उस समय पर जो कथा है हरदा में, उस कथा को मेरा निवेदन रहेगा आस्था चैनल पर जब आएगी तो उसको आप पूरी सुनना। वो कथा का नाम ही रहेगा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। कौन सी कथा रहेगी? महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। मृत्युंजय मंत्र की प्रधानता क्या है? उस शिव महापुराण को अवश्य सुनना कि वो शिव पुराण साधारण नहीं हो सकती। उसमें एक एक रोग को मिटाने के लिए, एक एक बीमारी को मिटाने के लिए, एक एक रोग को समाप्त करने के लिए, चाहे वो उदर से जुड़ा हो, नेत्रों से जुड़ा हो, श्रवण शक्ति से जुड़ा हुआ, वाणी से जुड़ा हुआ, कोई निपट गूंगा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, श्रवण शक्ति चली गई, उसके लिए नेत्र ज्योति चली गई, उसके लिए वो महामृत्युंजय
शिव महापुराण की कथा जो नर्मदा की घाट हरदा से चलेगी, उसका श्रवण अवश्य करना आस्था चैनल पर। महाराज साधारण नहीं, साधारण नहीं। वो सिंपल साधारण नहीं हो सकता। आप उसका स्मरण और ध्यान दीजिएगा। वेद मंत्र, उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही है महाराज। उसका भाव, उसका सुख एक अलग है, उसका आनंद कुछ दूसरा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की इस मंत्र का स्मरण जग कल्याण किया। रोग मुक्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग का निर्माण है महाराज। मक्खन के शिवलिंग रोग मुक्ति के लिए सकते हो कि अगर विवेक प्रबल करना है, बुद्धि प्रबल करना है, बुद्धि की श्रेष्ठता बनाना है तो हरा ताजा भोजन करिए। माता पिता जिस भोजन का निर्माण करें उस भोजन को ग्रहण करिए। और बुद्धि की तीव्रता चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। मेरा छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चे जब आपके घर से पढ़ने के लिए जाएं, जब छोटे छोटे बच्चे आप स्कूल जा रहे हो, आप टीचर के पास जा रहे हो, आप कहीं विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, तो उन छोटे छोटे बच्चों से मैं ये जरूर कहूंगा कि घर से निकलते समय माता पिता को प्रणाम करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर स्कूल को जाइए। आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका विवेक वैसे ही काम करने लगेगा, आपकी बुद्धि वैसे ही काम करने लगेगी। छोटे छोटे बच्चों को आपको ये नहीं सिखाना है कि आप मांस का आहार करिए। अरे भैया, बड़ी मुश्किल से तो दुनिया के लोग बड़ी मुश्किल से तो छूटते हैं। कोई कह रहा था गुरुजी, हाँ हमारा बेटा बहुत मदिरा का पान करता है, बहुत नशा करता है गुरुजी, उसकी मदिरा छूट जाए, उसकी शराब छूट जाए, उसकी मदिरा छूट जाए। हमने कहा माता जी, उसको मदिरा की बोतल पकड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसको मदिरा की बोतल पकड़ाने वाले अपन है, दूसरा नहीं। आप और हम हो सकते हैं। वो कैसे? तो उसका कारण केवल इतना सा है, छोटा सा बच्चा जब जन्म लिया तो माँ ने सबसे पहले बोतल पकड़ाई दूध की। वो दूध की जो बोतल जिस दिन पकड़ाई थी वो आज तक नहीं छूट पाई। सबसे पहले पकड़ाई दूध की बोतल, दूध की बोतल छूटने के बाद स्कूल गए तो जम के बोलो पानी की बोतल, पानी की बोतल छूटी, कॉलेज गए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटी, अब नहीं बोलूं आगे, वो पकड़ा दी वो वाली बोतल। अब तो छूटेगी। आदत किसने डाली है बोतल पकड़ने की? तुमने। आदत किसने दी बोतल पकड़ने की? माँ। पहले की माताएं कटोरी में दूध रखती थी, चम्मच से बच्चे को पिलाती थी, बोतल नहीं रखती थी बच्चों को पिलाने के लिए, कटोरी से दूध पिलाती थी, चम्मच से दूध पिलाती थी। इसलिए बेटे के हाथ में आखिरी तक बोतल नहीं आती थी। आज के जमाने में बचपन में ही बोतल पकड़ा दी तो आखिरी तक छूट नहीं पाती है। उस बोतल को पकड़ाया तुमने है तो दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, ना सीवर वाला महाराज छुड़ा पाएगा। सीवर वाला महाराज कोई जादूगर है कि फूंक मार देगा और बोतल छूट जाएगी? पकड़ाया तुमने है। छोटे से बच्चे को गोदी में रखा, अगर उसको कटोरी से दूध पिलाती, चम्मच से दूध पिलाती तो वो बच्चे को बोतल पकड़ने की आदत नहीं आती। पर हमने पकड़ाया, घर में काम इतना है, डेंटिंग पेंटिंग भी करना है, तो बच्चे को बोतल पकड़ा दी, वो पीता रहा और तुम आराम से अपना काम करती रही, ने दिन भर भाई स्टेटस देखती रही। देख
और बच्चा बच्चा गलती हमारी, किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर, किसी को तकलीफ देकर यदि हम भगवान का भजन भी करें ना तो उसमें श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उसमें श्रेष्ठता नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों को ये जरूर कहना कि देखिए, सुबह जब स्कूल जाओ तो माता पिता को प्रणाम करिए। अगर कोई शिक्षक, अगर कोई ज्ञान देने वाला, अगर कोई विद्वान किसी बच्चों को भी ज्ञान दे रहा है तो उनसे निवेदन है, ये सब चीजें ना देते हुए एक चीज जरूर दो कि अपने माँ बाप को प्रणाम करके आयो, अपने माता पिता को नमन करके आयो, अपने माता पिता को साष्टांग कर कर आयो, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेकर आयो, भगवान का नाम लेकर आयो। हम सीख नहीं देता। और फिर निवेदन करूंगा, अगर बच्चों को जिस स्कूल में संस्कार नहीं मिलते हो उस स्कूल में बच्चों को भेजने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, रत्ती भर का भी। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बच्चों को बनाना पड़ेगा, संस्कार हमको देना पड़ेगा। बिना संस्कार के आगे नहीं बढ़ सकता। विद्वत्ता दीजिए। गौतम बुद्ध बाबा को उस तपो स्थली में, उस पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पीपल के वृक्ष के नीचे जहां पर गौतम बुद्ध बाबा तप साधना कर कर इस आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं, परमात्मा से मिलन कर रहे हैं, वो पीपल का वृक्ष आज भी बौद्ध गया में है। आप लोग तो यहीं के हो तो दर्शन करा होगा, करा है सबने दर्शन। काय का वृक्ष है वो? पीपल का वृक्ष। आज भी है। और हमारे को ये नजर आ रहा है कि गौतम बुद्ध बाबा ने पीपल के वृक्ष के नीचे तप साधना करी। माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी। शनि महाराज भी पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। श्री नारायण भी पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। अर्थात ये हमारा भाव कहता है कि पीपल के वृक्ष के उस जड़ में, पीपल के वृक्ष के उस भाग में भगवान का निवास है, परमात्मा का निवास है। पर उसकी प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु भी बताया है, उसकी प्राप्ति का एक केंद्र भाव भी वर्णन किया गया है महाराज, उसकी प्राप्ति का। उसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर भाव भी व्यक्त करा गया है। महाराज एक दिन, एक समय, एक घड़ी, एक पल निश्चित होता है। एक माताजी ने प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, वो अच्छा पूछा है इसलिए उसका वर्णन। इन्होंने प्रश्न किया है श्री दीनानाथ जी पांडे, वार्ड पार्षद हैं शेरघाटी के। इन्होंने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव आपने कल बताया था कि जल के पात्र में
2 दाने अक्षत के डालकर 3 वृक्षों का स्मरण करना है। पांडे जी जहां कहीं भी बैठे हो, अच्छा आप ही। पांडे जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें आपने लिखा है ये 7 दिन प्रतिदिन डालना है या हफ्ते में एक बार डालना है। ये नियम 7 दिन का है। कितने दिन का है? 7 दिन का। एक हफ्ता पूरा, मतलब आज डाला है तो कल भी डालना है, परसों भी डालना है। एक हफ्ते पूरे आप उस जल को शिव जी को समर्पित कर सकते हो। हाँ, विशेष अगर कोई तकलीफ आ रही है तो फिर सोमवार की सोमवार का नियम भी बना सकते हो। जो दुख निवारण के लिए कल जल बताया था कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवला या जम के बोलो शमी का वृक्ष, इसमें से कहीं पर भी आप जो जल चढ़ा रहे हो वो आप समर्पित कर सकते हो। अच्छा है सभी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद पांडे जी, बैठिए। तो वो एक भाव जो व्यक्त करा सबके हित का, सबके भाव का है महाराज, सबके हित का। अगर कोई कहे आपसे कि मंदिर क्यों जाए, मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है, किस लिए जाया जाए? आज के जमाने में ज्ञान उपदेश देने वाले अब ज्यादा ही हो गए महाराज। वो लोग कहते हैं लोगों को बुद्धि की कमी हो गई, हम कहते हैं बुद्धि की नहीं, शुद्धि की कमी हो गई। वो शुद्धि शिव महापुराणी करेगी, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। आपको विवेक देने वाले, अकल देने वाले ढेर मिलेंगे, और वो बुद्धि देने वाले एक बात जरूर कहते हैं, अरे तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, अरे कम से कम एक को पकड़ना चाहिए, एक को साधना चाहिए। तो उनसे कह देना भैया हमारा हिंदू धर्म जो है वो सीधी सीधी कलयुग में जैसे बफेट नहीं चलती ऐसा है। यहाँ गुलाब जामुन, महा दही बड़ा, पानी पतासा, छम्मक लड्डू, इधर कुछ। गए हो शादी में? शादी में कौन कौन गया? यहाँ पे बफेट होता है? क्या बोलते? बफे बोलते, बफेट बोलते, क्या बोलते? जम के बोलो। बफा सिस्टम। तो वो जो होता है उसमें अलग अलग भोजन अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। तो तुम सारा भोजन चखते हो कि नहीं चखते हो? चखते हो ना, कि दही बड़ा भी खाओगे, पूड़ी भी खाओगे, तंदूरी रोटी भी खाओगे, दाल मखानी भी खाओगे, ये सामान भी खाओगे, रबड़ी भी खाओगे, खीर भी खाओगे, सारी चीजें तुमने चखी। और तुम्हें जो चीज ज्यादा पसंद आएगी वो 2 बार खाओगे कि नहीं खाओगे? जम के तो बोलो, खाओगे ना। अगर जो चीज ज्यादा पसंद आ गई, चाउमीन पसंद आ गया, पानी पतासा गोलगप्पा पसंद आ गया, तो तुमने 2 बार लिया, 3 बार लिया, और ज्यादा पसंद आ गया 4 बार लिया। तो सब चीज चखी, पर आखिरी में एक वस्तु ज्यादा खाई। हमारे हिंदू धर्म में 33